नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है जो छात्र मुझे बराबर ये कमेंट्स करके कह रहे हैं कि सर मुझे आईटीआई ट्रेनी वेरिफिकेशन की ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रही है या फिर मुझे लिंक नहीं आई है। तो आज की वीडियो में आपको लाइव में एक छात्र की ट्रेनी वेरिफिकेशन पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप इस प्रोसेस को समझिएगा, क्योंकि कई सारे छात्र जो है तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जो है तो सर पीडीएफ पढ़ के आपने मुझे बता दिया है आपने कोई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया है। तो दोस्तों मैंने 50 से ज़्यादा छात्रों का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट किया है अपनी आईटीआई में। तो कैसे ये प्रोसेस करनी है आज की वीडियो में मैं लाइव करके दिखाऊंगा एक छात्र की स्टेप बाय स्टेप। कैसे देखिए, जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर लिंक आती है, लिंक आने के बाद से लेके पीआरएन नंबर जनरेट होने तक की सारी प्रोसेस आज की वीडियो में मैंने लाइव करके दिखाई है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। कई सारे जो छात्र हैं तो आई डू नॉट हैव वाले आधार वाले ऑप्शन पे जो है तो जाके कहते हैं कि सर अब इसके बाद करना क्या है। तो दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो देखने के बाद आपको खुद बताना है कि वीडियो में बताई गई प्रोसेस आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर बात करिएगा, पूछिएगा, तो उस पर भी आपको जवाब दूंगा। तो दोस्तों कैसे ये प्रोसेस करनी है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ले चलता हूं दोस्तों आपको आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और बताता हूं कि ये सारी प्रोसेस कैसे रहने वाली है। मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर मुझे जो है तो पीडीएफ में जो है तो आपने जानकारी बताई वो क्लियरली समझ में नहीं आ रही है। आप पीडीएफ में जो जानकारी बता रहे हैं तो उस तरह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको डीजीटी के द्वारा जो लिंक आई हुई है आप सभी के मोबाइल नंबर या फिर आपकी मेल आईडी पे, उस लिंक के माध्यम से कैसे पूरी इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है ए टू जेड पूरी जानकारी आपके सामने वन बाय वन स्टेप करके बताऊंगा। तो पूरे स्टेप को ध्यान से देखिएगा जिससे कि कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए कि ये प्रोसेस कैसे करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीजें अब नहीं रह जाएंगी। तो दोस्तों कैसे करना है ये पूरी प्रोसेस, देखिए मेरे इस जीमेल आईडी पे एक छात्र का मैंने जो है तो यहाँ उसके लिंक जो आई है तो लिंक को मैंने मंगा लिया है। लिंक को मंगाने के बाद मैं अब इससे जो है तो क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सारी प्रोसेस आपके सामने ही करूंगा। जैसे ही यहाँ लिंक आ चुकी है, देखिए लिंक पे जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए इस लिंक पे हम जैसे हम क्लिक करते हैं तो स्किल इंडिया डिजिटल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे ये लिंक जो है तो हमको रीडायरेक्ट कर देती है। तो देखिए दोस्तों जैसे ही हमने वहां उस लिंक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का देखिए पॉपअप आ चुका है। पॉपअप आने के बाद देखिए आपका भी इस तरह से जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने भी उस तरह का पॉपअप आएगा। पॉपअप आने के बाद आपके सामने इस तरह से आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने एडमिशन के समय दिया हुआ था वो मोबाइल नंबर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस मोबाइल नंबर आप इसको देख पा रहे होंगे, आपका ये मोबाइल नंबर चालू कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो है तो एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को क्या करना है, आपको यहाँ डाल देना है। ये 6 डिजिट का आपका ओटीपी होगा, आपको इस ओटीपी को यहाँ डाल देना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए जैसे ही मैंने वो ओटीपी डाल दिया है, ओटीपी डालने के बाद देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटर पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो कई सारे छात्र जो है तो ये कह रहे थे कि सर देखिए यहाँ जो है तो हम इंटर पासवर्ड वाले ऑप्शन पे जैसे यहाँ आते हैं अकाउंट पासवर्ड हमको सेटअप करना है तो यहाँ से हम कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ आपको अपना इंटर पासवर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आप कोई भी यहाँ 4 डिजिट का पासवर्ड बना सकते हैं। मैं आपसे ये कहूंगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहती है, डेट ऑफ बर्थ का जो है तो लास्ट का 4 डिजिट जो होता है ना, जैसे कि जो जिस भी ईयर में आपका जो जन्म हुआ है तो आप उसको भी यहाँ पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ इस छात्र का। सेट वाले ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो अब देखिए इसके बाद जो है तो इस छात्र की जो है तो अब ये देखिए प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। तो देखिए यहाँ इस छात्र की जो है तो प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। प्रोफाइल ओपन होने के बाद देखिए यहाँ देखिए आपसे जो है तो इस तरह का पॉपअप आएगा आप सभी छात्रों के लिंक में। ठीक है, तो यहाँ देखिए किस तरह का पॉपअप आ रहा है, आधार कंफर्मेशन का ये पॉपअप आ रहा है। प्लीज मेक श्योर द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड कैरीज योर ऑन पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको दो तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। कई सारे जो छात्र हैं तो वो ये कह रहे थे कि सर मुझे तो यहाँ से कोई ऑप्शन दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो देखिए ध्यान से देखिए आपके सामने ही सारी प्रोसेस कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ, है ना। ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ये लाइव मैं इस वीडियो को जो है तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी प्रोसेस को। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो तरह से ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला है यस आई हैव आधार एंड सेकंड है आई डू नॉट हैव आधार। ठीक है, तो यस आई हैव आधार, यदि आपके पास आधार है
ठीक है। और आपको क्या करना है कि आपकी आधार की डिटेल और जो आपकी 10th की और प्रोफाइल की डिटेल है वो लगभग यदि सेम है तो यस आई हैव आधार वाले ऑप्शन पे जाके आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और यदि आपकी प्रोफाइल में कोई भी करेक्शन यदि करना है, जैसे कि आपका 10th का नाम है, 10th में जो आपका नाम है, माता पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, यदि इस तरह की कोई भी करेक्शन आपको करनी है तो आई डू नॉट हैव आधार वाले ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इसमें आप जब क्लिक करेंगे आई डू नॉट हैव आधार वाले ऑप्शन पे जाके, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ अपना 10th की मार्कशीट या फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट, इन दोनों में से किसी एक चीज को यहाँ अपलोड करना होगा। इन दोनों में से कोई भी एक चीज को आप अपलोड करेंगे, उसके बाद ही जो है तो इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। इसका देखिए सीधा सा यहाँ कॉन्सेप्ट है कि आपको यदि प्रोफाइल में कोई भी करेक्शन करना है तो आप ये आई डू नॉट हैव आधार वाले ऑप्शन पे जाके आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करिएगा। उससे जो है तो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड आपका जो डाटा है उसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आई डू नॉट हैव आधार वाले ऑप्शन पे यदि मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने इस तरह से जो है तो कैंडिडेट्स की जो है तो प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ से देखिए एडिट डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपका नाम दिखाई देगा, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है, मेल दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि जेंडर है क्या है, उसके बाद आपकी कैटेगरी दिखाई देगी, फादर नेम, मदर नेम, इस तरह से ये सारी डिटेल्स आपको शो होंगी आपकी, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको चेक कर लेना है, यदि आपकी यहाँ से डिटेल्स सही है तो आपको इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यदि आपकी ये डिटेल्स 10th की मार्कशीट के आधार पे मैच नहीं खा रही है तो ही आपको यहाँ एडिट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। कई सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर मेरा जो है तो आधार कार्ड में डिटेल अलग है लेकिन 10th की मार्कशीट में अलग है। तो दोस्तों 10th की मार्कशीट जो है तो स्टैंडर्ड डाटा कहलाता है, उसको आप करेक्शन के लिए नहीं डाल सकते हैं, वो एक्यूरेट मानी जाती है। आप आधार कार्ड से जुड़ी हुई अपनी जो जानकारी है तो उसको एडिट करवा सकते हैं, उसको अपडेट करवा सकते हैं। तो यदि आपका 10th की मार्कशीट में जो है तो डेट ऑफ बर्थ कुछ दूसरा है और आपका आधार कार्ड में दूसरा है, तो आपको आधार कार्ड 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही जो है तो उसको चेंज करवाना होगा। आपको अपनी डिटेल जैसे अपना नाम है, पिता का नाम, माँ का नाम, यदि इसमें कोई भी करेक्शन है तो आपको उसको 10th के आधार पे यहाँ करेक्शन कराना होगा, ठीक है। यदि सेम है तो आपको फिर कोई भी यहाँ क्लिक नहीं करना है एडिट डिटेल में, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ एडिट योर ट्रेनिंग प्रोफाइल जो आई डू नॉट हैव आधार वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से पूरा डाटा ओपन हो जाता है। इसके बाद देखिए एडिट डिटेल वाले ऑप्शन पे जाके आपको मैंने जो प्रोसेस बताई थी पीडीएफ में, वही प्रोसेस यहाँ भी आपको कंप्लीट करनी है। 10th की मार्कशीट और आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो फिर 10th का सर्टिफिकेट यहाँ आपको अपलोड करना होगा। और अपनी जो डिटेल जो भी मिस्टेक है, जैसे आपका नाम है डीओबी है, मेल या फीमेल, कैटेगरी है जो है आपके पिता का नाम है, मदर का नाम है, इनमें कोई करेक्शन है तो यहाँ से आप जाके इसको अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे आप वहाँ सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद जो है तो ये स्टेट डायरेक्टर के पास चला जाएगा, वहाँ से जब अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद जो है तो आपका पीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको साथ में ई केवाईसी भी करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा आई डू नॉट हैव आधार वाले ऑप्शन पे यदि हम क्लिक करते हैं तो हमको क्या करना है। अब मैं आपको यहाँ देखिए इसको क्रॉस कर देता हूँ। यहाँ मैंने जैसे यहाँ इसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद देखिए यहाँ जो है तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे ही मैं यहाँ फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ, इससे पहले देखिए मैंने लॉगिन नहीं किया था इस छात्र की प्रोफाइल को, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके फादर का नेम, मदर का नेम, डीओबी सारी यहाँ डिटेल्स इसको दिखाई दे रही हैं। इसके साथ यहाँ देखिए परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इन प्रोग्रेस अभी से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर अभी से दिखाई देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सिर्फ ऐसे ही जनरेट हो जाएगा। इसको हमको जनरेट करना होगा। जनरेट कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले देखिए आपको यहाँ अपना नंबर चेक कर लेना है, मेल आईडी चेक कर लेना है, साथ में स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप यहाँ देख पाएंगे, ठीक है। परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने से पहले आपको क्या करना होगा कि योर प्रोफाइल, यहाँ जो कंप्लीट केवाईसी है, आपको योर प्रोफाइल डिटेल्स आर इनकम्प्लीट, ठीक है, इस ऑप्शन को जो है तो हमको कंप्लीट ई केवाईसी करना होगा। उसके बाद जो है तो आप यहाँ से इसको अपडेट कर पाएंगे, देखिए, ठीक है। तो यदि आपकी प्रोफाइल में कोई भी करेक्शन है तो मैंने आपको फिर से बता दिया आई डू नॉट हैव आधार वाले ऑप्शन पे, या फिर आप वो ऑप्शन हट जाता है तो इसके बाद देखिए आई कंफर्म दैट आधार कार्ड इज नॉट एलोकेटेड टू माई अपडेट माई प्रोफाइल, ठीक है। इस ऑप्शन पे भी आप जा सकते हैं। इस ऑप्शन पे जाएंगे तो भी आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस छात्र की जो है केवाईसी को कंप्लीट करता हूँ। तो देखिए यहाँ जैसे मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा इसका पॉपअप, प्लीज चूज वन ऑप्शन टू कंप्लीट योर ई केवाईसी प्रोसेस। तो जैसे यहाँ देखिए हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद 3 तरह के यहाँ ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है, 3 टाइप्स। फर्स्ट नंबर पे है बाई आइरिस। बाई आइरिस का मतलब ये हुआ कि
आप इस प्रोसेस को जो है तो आई कांटेक्ट के द्वारा, आई कांटेक्ट की जो मशीन आती है उसकी मशीन के माध्यम से भी आज इसको कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप बायोमेट्रिक जो थंब वाली मशीन आती है उस मशीन से भी आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है बाई ओटीपी, तो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उस नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आप डाल दोगे तो उससे भी आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ हम चूज करते हैं बाई ओटीपी वाला ऑप्शन। जैसे ही हम ये वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, चूज करने के बाद देखिए हम यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखिए आपसे आपका यहाँ जो है तो आधार की डिटेल्स पूछी जा रही है। आप यहाँ क्या करना है, अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ जो है तो यहाँ डिटेल्स मैंने डाल दी है। इसके बाद मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए हमारे रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे जो है तो अब एक ओटीपी भेजा जा चुका है। तो देखिए आप में से कई सारे छात्र जो बोल रहे थे कि यहाँ जो है तो 503 की एरर आ रही है। तो देखिए अभी सर्वर बढ़िया चल रहा है। सर्वर जब बढ़िया चलता है तो कोई भी एरर नहीं आती है, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो, ठीक है, और इसमें बताई गई पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ ओटीपी जो है तो चला गया है आधार नंबर पे। अब मैं आधार नंबर से उस छात्र का ओटीपी लेके यहाँ डाल के इस प्रोसेस को वेरीफाई कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ मैंने फिर से ओटीपी लेके जो है तो आधार कार्ड वाला यहाँ डाल दिया है। अब ये वेरीफाइंग चल रही, जैसे ही वेरीफाई हो जाता है देखिए यहाँ इसके बाद एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, ई केवाईसी डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आपको ये पूरी प्रोसेस करनी है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जैसे ही आप ई केवाईसी कंप्लीटेड करके देते हैं तो आपके पास ग्रीन पॉपअप आ जाएगा, यहाँ योर ई केवाईसी इज कंप्लीटेड करके ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको प्रोसेस क्या करना है। इसके बाद देखिए यहाँ आपको देखिए लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि योर अपडेटेड इंफॉर्मेशन हैज बीन सेंट टू स्टेट फॉर अप्रूवल, वंस स्टेट विल बी अप्रूव्ड इट विल बी रिफ्लेक्ट हियर, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही इस प्रोसेस पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जैसे ही स्टेट डायरेक्टर के द्वारा इस प्रोसेस पे जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद जो है तो आपका पीआरएन नंबर या जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये पीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने में लगभग एक हफ्ते का समय लगने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस पूरी आपको कंप्लीट करनी है। अब देखिए यहाँ मैंने जब इस व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स की डिटेल आ चुकी है। यहाँ देखिए हम जैसे ही यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ इस स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है तो अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो दोस्तों कई सारे जो छात्र हैं तो इस पूरी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। यहाँ अभी ये प्रोफाइल जो है तो 40% कंप्लीट हुई है। तो दोस्तों ये जो प्रोफाइल है तो आप आफ्टर भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको यहाँ इस लिंक पे क्लिक करना है, ओटीपी से आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको ई केवाईसी कंप्लीट करना है और पीआरएन जनरेट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यदि इसमें बाकी डिटेल्स आप फिल नहीं भी करते हैं तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आप 100% प्रोफाइल बनाने के लिए मत परेशान होइए, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। आप को मैंने जो प्रोसेस बताई इन प्रोसेस को जो है तो कंप्लीट कर लो, आपका पीआरएन जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जो है तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ये जो पोर्टल है तो पोर्टल एकदम नया पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से ही आपकी जो आईटीआई कंप्लीट होगी उसके बाद अपना डाटा आप चेक कर पाएंगे। यहीं से आप जो है तो अपना अप्रेंटिस के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, यहीं से आप जॉब भी फाइंड कर पाएंगे। फ्यूचर में ये सारी चीजें आपको अवेलेबल रहने वाली है आपकी इसी प्रोफाइल के अंदर से। अभी तक क्या होता था कि अलग से आपको अप्रेंटिस के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता था अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे, लेकिन अब जो है तो इस पोर्टल के माध्यम से ही आपको सारी चीजें एक ही जगह पे अवेलेबल होने वाली है। तो एकदम लेटेस्ट पोर्टल है, इस साल से ही इस पे वर्क चालू हुआ है, पहले इस पे वर्क नहीं चल रहा था। तो आपको थोड़ी सी समस्या हो रही होगी, लेकिन मेरे हिसाब से आज की वीडियो में मैंने लाइव सारी चीजें करके दिखाई हैं स्टेप बाय स्टेप। कुछ भी यहाँ जो है तो रिकॉर्डेड नहीं था, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी प्रोसेस करी है। बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को कंप्लीट करने में। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। खास मैं उन स्टूडेंट्स को भी जरूर कहूंगा कि जो स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर आप जो है तो पीडीएफ पढ़ के आपने सारी चीजें बता दी हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैंने जो है तो अभी तक 50 से ज्यादा बच्चों के यहाँ जो है तो इस प्रोसेस को कंप्लीट किया है और पीआरएन नंबर जनरेट किए हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें फेक नहीं है। यदि आप इस चीज को कर नहीं पा रहे हो तो ये आपका फॉल्ट है। मैंने आपके सामने ही इस प्रोसेस को डन किया है, ठीक है, और सर्वर भी बढ़िया चल रहा है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा इशू जरूर है कि सर्वर इसका नहीं चलता है, आपको यहाँ एरर
दिखाई देती है। ठीक है, तो आपको इस चीज पे थोड़ा फोकस करना है कि जब सर्वर सही रहे उस समय ही आपको ये प्रोसेस अपनी डन करनी है। और साथ में आपको ये भी कहूंगा कि ये जो पूरी प्रोसेस है तो आप खुद से करने की कोशिश ना करें, है ना, कि खुद से करने के चक्कर में क्या होता है कई बार चीजें गलत हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस जो है तो आप अपने कॉलेज के माध्यम से, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज के माध्यम से करें। मेरे यहाँ भी जितने स्टूडेंट हैं तो मैंने उनको ये नहीं कहा है कि आप खुद से ये प्रोसेस को कंप्लीट करो। मैं खुद सारे बच्चों को 1 बाय 1 बुला के इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा हूँ और उनकी प्रोफाइल उनको चेक कराने के बाद ही हम डन कर रहे हैं, जिससे उनको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं ज़्यादा जो है तो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मैं और भी मेरे पास कुछ वर्क रहते हैं, ठीक है, कॉलेज के, जिसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।